एक आलिम दीन ने मुझे पकड़ कर के ये पूछा, कहा कि हम आपकी तकरीरें सुनते हैं, आपके मुल्क में तो नहीं रहते, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हालात आपके यहाँ बड़े ख़राब हैं। सोशल मीडिया और दूसरे न्यूज़ से हम सुनते आ रहे हैं, इतने ख़राब होते चले गए कि हुकूमतें जालिम आपके यहाँ बैठी हैं। रोज़ नित नए इस्लाम के ख़िलाफ़ हरबे अपनाए जाते हैं। ऐसे में आप आज़ाद तरीके से बोल कैसे रहे? वाह 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 वाह। हर जगह आपकी तकरीरें कैसे हो जाती हैं और कैसे बोलते हैं। मेरे अजीज़ों, ये मेरी तारीफ के लिए नहीं कहता। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके ये सवाल किया और कहा, हम आज़ाद जगह पर जहाँ इस्लाम के मुतालिक हम खुल के बोल सकते हैं, वहाँ इतनी बोलने की हमारे पास ताकत नहीं, और कुफार और मुशरिकीन के नरगे में आप कैसे बोल रहे हैं? तब मैं बगदाद में था, उनसे यही अर्ज़ किया, मौलाना साहब आपको मालूम होना चाहिए, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा से, जिंदाबाद। बल्कि यूं कहता हूं मैं, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बहुत अच्छा। जिस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत हो, गौसे पाक का फैज़ हो, उसे डरने की ज़रूरत नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मैं उसको नौजवान ही नहीं समझता जो बुज़दिल हो, वो नौजवान है ही नहीं, बल्कि हो सकता है वो औरतों की सोहबत में पला हो। नौजवान किसे कहते हैं? तारीख़ में नौजवान का जो लफ्ज़ है वो अरबी में उसको फ़ता कहते हैं, फ़ता कहते हैं। और फ़ारसी और अरबी की मिक्सिंग के साथ शायर ने बहुत खूब कहा, असल नौजवान कौन है? शाह मर्दां शेर यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िक़ार। ला फ़ता इल्ला अली का मतलब है कोई जवान नहीं सिवाय हैदर कर्रार के, और जो उनके नक्शे कदम पर हो वो जवान कहलाने के हक रखता है, नौजवान कहलाने का हक रखता है। बहुत सारे नौजवान ये समझते हैं मुक्के दिखाने का नाम जवानी है, बॉडी बनाने का नाम जवानी है, गुटके खाकर लोगों पर थूकने का नाम जवानी है, अपने पैसों से लोगों पर रौब डालने का नाम जवानी है। ये सब जवानी नहीं, ये सब अय्याशियाँ हैं। असल जवानी आपको मैं बताऊं, सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला 125 जंगें लड़ी हैं 9 साल में। कितनी? 125 जंगें, और किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई। और खालिद बिन वलीद रसूलुल्लाह के वो सहाबी जंग में जब खड़े होते थे मैदान में, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल लेते थे। तलवार का वजन 35 किलो और ढाल का वजन 40 किलो। मुझे बताओ ए नौजवान, तुमने हॉकी और बल्ला उठाया होगा, 35 किलो की तलवार उठाते, 40 किलो की ढाल उठाते, और फिर जंगे मौता में सिर्फ खालिद बिन वलीद फरमाते हैं 9 तलवारें मेरे हाथ से टूटी हैं। ये दिफा के लिए, डिफेंस के लिए जिंदगी भर लड़ते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के लिए लड़ते रहे। उनको हक बनता है कि वो जवान कहलाएं। अपनी जिंदगियों में कभी देखा कि हमने हुजूर पाक की इज्जत के दिफा में कुछ किया है आज तक? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर ओछे हमले होते हैं। हम आगे बढ़ कर के कभी हुजूर की इज्जत का दिफा किए, डिफेंस किया? अगर कुछ नहीं भी कर सकते तो अपने आप को बदल तो जरूर सकते थे। दुनिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को मारने की और ख़त्म करने की कोशिशें कर रही हैं। हमारे नौजवान उठ कर के ये क्यों नहीं अहद कर लेते कि आज के बाद जिएंगे तो अखलाक मुस्तफ़ा पे जिएंगे? तुम्हारे अंदर ये चीज़ तो हो ही सकती थी। कमेटियाँ बहुत बनाते हो, उर्स कमेटी, चादर कमेटी, गागर कमेटी, संदल कमेटी, नियाज कमेटी। क्या कभी अखलाक रसूल कमेटी भी बनाया?
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना, उनकी सुन्नतों को जिंदा करेंगे हर शहर में, हर गली में। और आज इन जालिम कुफार और मुशरिकीन को जवाब देने का सबसे बेहतरीन काम तुम कर सकते हो नौजवानों, तुम कर सकते हो। हम स्टेजों से बोल रहे हैं, हमारे पास मिंबर है, हम बोल रहे हैं, तुम्हारे पास स्टेज नहीं, मिंबर नहीं, तुम कैसे जवाब दो? तुम कैसे जवाब दो? तुम्हारे जवाब देने का तरीका यह है कि ये खबीस जालिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से चिढ़ते हैं, अखलाक से चिढ़ते हैं। तुम हर गली कूचे में इसी तरह बन संवर करके निकलो कि तुम्हारी दाढ़ी भी नजर आए, तुम्हारी टोपी भी नजर आए। अगर कोई चिढ़ता है तो चिढ़े, जलता है तो जले और इसी में वो मरे। लेकिन तुम इस बात पर फख्र क्यों नहीं करते? तुम्हें शर्म आती है दाढ़ी रखने में? हुजूर की सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। शर्म आती है कि दाढ़ी कैसे रखूं, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे? अरे उनको हमने देखा है, चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आती? लोग बालियां भी पहन लिए, चूड़ियां भी पहन लिए, नथनियां भी पहन लिए नौजवान, और दाढ़ी रखने में शर्म आ गई। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कायनात का सबसे हसीन चेहरा है तो उस चेहरे की पैरवी करना चाहिए या अरे गैरे की पैरवी करनी चाहिए? जब आपको पता है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सबसे हसीन है तो उसी चेहरे के पीछे चलना चाहिए। और हमने बुजुर्गों से सुना है, कब्र में जिस वक्त तुम जाओगे फरिश्ते आएंगे, उठाएंगे और हुजूर भी तशरीफ लाएंगे और तुम्हें फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। तुम हुजूर की तरफ देख करके कहने जा रहे होगे कि ये मेरे रसूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा फेर लेंगे। बुजुर्गों ने फरमाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं था, दुनिया में मेरे चेहरे की तरह तू बनाना पसंद नहीं रखता था। आज उसको पुकार जिसका चेहरा तुझे अच्छा लगता था। मुझे बताओ ऐ नौजवानों, कब्र में अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुंह फेर लें तो किसको दुहाई के लिए पुकारोगे? किसकी फरियाद, कौन मदद के लिए आएगा? इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। जिंदगियां बहुत बीत गई हैं जवानों, अनकरीब मौत की दस्तक आने वाली है। अनकरीब हमारे घरों पर मलकुल मौत का नुज़ूल होगा और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि कभी तौबा की मोहलत मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। अपने रसूल को राजी करके जाएंगे या नहीं जाएंगे। मुझे एक बात याद आती है, मैं एक जलसे में हाजिर था, क़यामगाह पर बैठा था, एक नौजवान मिलने के लिए आया। सारे मिलने आते हैं, वो बन संवर करके आया था, अच्छी खुशबू लगाया था, सुरमा था, नए कपड़े थे। मुसाफा किया, मैंने पूछा कि बेटा क्या हमेशा इसी कपड़े पहन के रहते हो? तो उसने कहा नहीं हजरत, आज आपसे मिलने के लिए मैं ये सब पहन करके आया, नहा धोकर, सुरमा लगाकर, अत्तर लगाकर आया आपसे मिलने के लिए। उस दिन मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा मैं तो एक निकम्मा आदमी हूँ, तुम्हारे दिल में मोहब्बत है इसलिए मुझसे मिलने के लिए तुम अच्छा लिबास पहने, सुरमा भी लगा लिया, अत्तर भी लगा लिया। क्या कभी इस बात का भी एहसास होता है कि कब्र में मुस्तफ़ा से मिलने के लिए जाना है, कुछ तैयारी हुई अब तक? क्योंकि उसका वक्त नहीं दिया जाएगा। अगर अचानक मौत आई तो इसी हाल में तुम्हारा जनाजा ले जाया जाएगा और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तुम्हारी मुलाकात होगी। तो कभी सोचा कि मेरे पास तैयारी क्या है? अगर अचानक हुजूर से मुलाकात हुई, चेहरा दिखा सकूंगा कि नहीं? मैं किस हालत से आया हूँ? इसीलिए मेरे अजीजों, हर दिन इस आस के साथ जियो कि अगर मौत आएगी तो हुजूर से मिलना है और मैं तैयारी में बैठा हूँ, मैं तैयारी में हूँ। आपको पता है अल्लाह वाले यही सोचा करते थे। आज हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम विसाल भी है। मुहद्दिस सूरती वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, इनके मुतालिक पढ़ा, जिंदगी भर इल्म हदीस का दर्स देते रहे। उनकी ख्वाहिश यही थी कि जब
दुनिया से जाने का वक्त आए तो मैं इल्म हदीस में रहूं, हदीस पढ़ाता रहूं या हदीस सुनता रहूं, इस हाल में मैं हुजूर से मुलाकात करूं।